आप देख सकते हो मेरे पीछे मैं हाई कोर्ट के अकब में, हाई कोर्ट बलूचिस्तान के अकब में खड़ा हूँ और दूसरी जानिब लगपास बाईपास पे जो है अख्तर बेंगल का नंगो नामूस और बलोच खवातीन के गिरफ्तारी के खिलाफ एक तवील धरना लगाया बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदम शमानी, आप देख रहे हो ASP। जैसे कि हर ब्लॉग में मैं आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। हमें रोका जाता है, हमें टोका जाता है, हमें कहा जाता है कि आपका जो है आवाज धीमी हो, आपके अल्फाज जो है मुदल्लिल हो। यार, दिल खून का आंसू रोता है। पाकिस्तान का हालात देखकर कानून बनाने वाले, आइन बनाने वाले जब आइन को तोड़ते हैं तो हमें ठेस पहुंचता है। हमें तो सहाफत किया, हमने तो कानून का जो है एहतराम किया, फिर भी हमारे खिलाफ एक पीका एक कानून लाया गया हमें दबाने के लिए, हमें जो है खत्म करने के लिए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के हालात आप खुद देख रहे हो, सिंध के हालात आप खुद देख रहे हो। और 3 MPO के तहत डॉक्टर माहिर बलोच को गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर माहिर बलोच को कई दिन गिरफ्तारी में गुजर गए हैं, लेकिन अगले जुमे के रोज डॉक्टर माहिर बलोच का हाई कोर्ट में पटिशन दायर था। डॉक्टर माहिर बलोच के हमशीरा नादिया बलोच ने एक पटिशन दायर की थी कि माहिर बलोच को बिलाजवाब गैर कानूनी गिरफ्तार किया गया। तो हुकूमत के जानिब से डॉक्टर माहिर बलोच को जो गिरफ्तारी जाहिर की थी वो 3 MPO के तहत की थी। फिर उस कोर्ट में जो दलाइल वकला ने दिए, नादिया बलोच और दीगर वकला थे डॉक्टर माहिर बलोच के, उन्होंने दलाइल दिए। जजेस चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान को कहा कि कौन सी आर्टिकल में जो है जो 3 MPO के तहत डॉक्टर माहिर बलोच और एक सियासी लीडर को गिरफ्तार किया जाता है, वो भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हो, वो कैसे गिरफ्तार हो सकता है, उसके ऊपर कैसे 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। फिर वकला का दलाल सुनकर वकला ने आर्टिकल 5 के दलाइल दिए हैं। आर्टिकल 5 के दलाइल में यह है कि जो पाकिस्तानी हो, सियासी हो और पाकिस्तानी रहायशी हो, उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाता। लिहाजा अदालत ने अपना एक मौक़िफ़ सुनाया और डॉक्टर माहिर बलोच के वकला को कहा कि आप एक दस्तखत और स्टाम्प पेपर लाओ जिसमें डॉक्टर माहिर बलोच का ये लिखा हुआ, हमें लिखत चाहिए कि डॉक्टर माहिर बलोच पाकिस्तान का वफादार है और पाकिस्तान का शहरी है। तो वकला ने डॉक्टर माहिर बलोच के वकला ने दलाइल देते हुए कहा है कि आप को शक है क्या जज साहिबान के डॉक्टर माहिर बलोच जो पाकिस्तान से अलग किसी कंट्री में रह रहा है। डॉक्टर माहिर बलोच जो है आर्टिकल 5 का मातहत नहीं है। डॉक्टर माहिर बलोच ने जो भी नारा लगाया है वो पाकिस्तान के हक हुकूक और आइन के लिए ये नारा लगाया है। डॉक्टर माहिर बलोच ने जो मुतालबा किया है वो आइनी मुतालबा था। डॉक्टर माहिर बलोच जो मुतालबा लेके गई थी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करके, वो भी आइनी मुतालबा था या गैर आइनी मुतालबा था। फिर जज साहब मजबूर हो गए, ये फैसला महफूज कर दिया। अगले जुमे को ये फैसला सुनाना था जज साहब को, लेकिन जज साहब ये फैसला ना सुना सके क्योंकि अभी जो है अदालतें भी हुकूमती लौंडियां बन चुकी है। अदालतों पे लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। हुकूमत ने अपने मातहत अब 26वीं आईनी तरमीम करके वकला और जजेस और अदलिया को अपने घेरे में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। इसी हवाले से अभी डॉक्टर नादिया बलोच और हमशीरा डॉक्टर माहिर बलोच के बहन ने नादिया ने ये बताया है कि हमें अब कम उम्मीद लग रहा है कि अदालत के जरिए डॉक्टर माहिर बलोच बाहर आएगी। तो हमें ये उम्मीदें कम होती जा रही है। इस अदलिया से हमारा एतमाद जो उठता जा रहा है, इसीलिए आज कल पीर का दिन था, फिर दूसरा सुनवाई था डॉक्टर माहिर बलोच का, लेकिन अदलिया और जजेस जो है कोर्ट में ना बैठे। पहले जुमे रोज का, जुमे के दिन भी यही हुआ। और दूसरी जानिब लगपास बाईपास पे जो है
अख्तर बेंगल का नंगो नामूस और बलोच खवातीन के गिरफ्तारी के खिलाफ एक तवील धरना लगाया बैठा है अख्तर जान बेंगल। बीएनपी सरबरा अख्तर बेंगल ने यही कहा है कि हुकूमत के आगे जो है सैंपल से मुतालबे रखे हैं। अख्तर जान बेंगल ने अख्तर जान बेंगल के मुतालबात मनवाने के लिए उन्होंने क्वेटा का रुख किया था। हुकूमत को ये कहा कि हमें धरना करना है, एहतजाज करना है और हम जाकर ये धरना देंगे क्वेटा में। वहां दीगर जमातों ने यकीन करवाई थी और अख्तर जान बेंगल के जुलूस का इस्तकबाल करना था, जैसे कि JUI बलूचिस्तान के छोटे मोटे बड़े पार्टियां और जमात इस्लामी और दीगर जमातों ने एक तरफ नवाब अकबर खान बुगटी के पोते शाहजैन बुगटी को और गोराम बुगटी को गिरफ्तार किया गया था। गोराम बुगटी ने एक काल दे रखी थी कि हमें डॉक्टर मारिक बलोच के आज़ादी के लिए एक रैली निकालना है। डेरा बुगटी और सुई से होकर जो जाएंगे क्वेटा में, वहां जो है एहतजाज और धरने में तब्दील होगी। और दूसरे दिन आपने देखा कि एक दिन कबल एक दिन ही पड़ा था जो बुगटी साहब के उस काल को, तो उसी दिन बुगटी हाउस में जाकर डिप्टी कमिश्नर डेरा बुगटी और सुई ने जो है शाहजैन बुगटी तो ना हुआ, लेकिन गोराम बुगटी को उसी टाइम अरेस्ट कर लिया। रात के पहर डेरा बुगटी में छापा लगाया गया, वहां जो है गोराम बुगटी को गिरफ्तार किया, क्योंकि गोराम बुगटी ने नंगो नामूस के खातिर एक रैली निकालनी थी। हुकूमत के मुंह पे ये तमाचा था कि उन सरदारों, उन वडेरों, जो बलोच पॉलिटिकल सियासी पार्टियां हैं, जो गैरतमंद बलोच हैं, वो अपने नंगो नामूस के खातिर, डॉक्टर माहिर के बलोच के खातिर, खवातीनों के खातिर जो है निकलती है और रोडों पर आते हैं, वो एहतजाज करते हैं। वो यही मुतालबा करते हैं कि डॉक्टर माहिर बलोच की गिरफ्तारी हो, बलोच खवातीनों की गिरफ्तारी हो, जिसकी अजमत दरी की जाती है बलोचों की। बलोच खवातीनों के दुपट्टे घसीटे जाते हैं, बलोच खवातीनों को जेलों में बंद रखा जाता है। उनका कसूर ये है कि आईन के दायरे में रहकर बलोच अपना हुकूक मांगते हैं, बलोच अपना जो है स्कूल मांगते हैं, बलोच सहूलियात मांगते हैं, बलोच साहिल वसाइल की बात करते हैं, बलोच जो है अपने हक के हुकूक के खातिर जैसे कि दूसरे सूबों की तरह वो हक मांगते हैं। बलोचों के खवातीन आज रोडों पर भटकते नजर आएंगे आपको। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शंबानी को, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।